नमस्कार, मैं हूं ललिता और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। कभी राजनीतिक गलियारों में और किसानों की जुबान पर बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाने वाला नाम एक बार फिर से संसद में गूंज उठा। जी हाँ, ये नाम है चौधरी चरण सिंह का। सिर्फ एक राजनीतिज्ञ, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं था। चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किसान आंदोलनकारियों को चौधरी चरण सिंह के जरिए जवाब दिया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को गाजियाबाद जिले के नूरपुर गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। चौधरी चरण सिंह की नीति किसानों व गरीबों को ऊपर उठाने की थी। उन्होंने हमेशा यह साबित करने की कोशिश की कि बगैर किसानों को खुशहाल किए देश व प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह विशेषकर किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। आइए जानते हैं आज भी किसानों के बीच इतना सम्मानित नाम क्यों है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह द्वारा तैयार किया गया जिमीदार उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनकी बदौलत जिमीदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। कांग्रेस में उनकी छवि एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानने लगे थे। उन्होंने समस्त उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। वह लोगों के लिए एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता थे। चौधरी चरण सिंह की नीति किसानों व गरीबों को ऊपर उठाने की थी। किसानों को उपज का उचित दाम मिल सके, इसके लिए वह गंभीर थे। उनका कहना था कि भारत का संपूर्ण विकास तभी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी खुशहाल होंगे। आपको सुनाते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन संसद में चौधरी चरण सिंह को लेकर क्या शब्द कहे। खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है। मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था, उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे, अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% किसान, ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या
12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा। तब जाकर के हम इन कर सकते हैं। चरण सिंह इसलिए नहीं याद किए जाते कि वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में अपने बूते पर विधायक चुनवा सकते थे, या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत सरकार के गृह मंत्री थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित और उपेक्षित था। हालांकि इसके लिए उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। अपनी समस्त कमजोरियों और भूलों के बावजूद चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी थे। वहीं लोगों का मानना है कि चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर कई लोगों ने अधिकार जमाने की कोशिश भी की, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, महेंद्र सिंह टिकैत हो या जनता दल परिवार के अन्य नेता। उनकी विरासत कई जगह बटी। आज जितनी भी जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, उड़ीसा में बीजू जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड ले लीजिए, या ओम प्रकाश चौटाला का लोक दल, अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोक दल हो या मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो, ये सब चौधरी चरण सिंह की विरासत है। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में जाना जाएगा। तो ये थे चौधरी चरण सिंह, जो आज भी किसानों के दिलों में जिंदा हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।